अभी मणिपुर में क्या हो रहा है सबको पता है। आदमी मर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर से फिर से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मणिपुर एक बार फिर जलने लगा है। स्टूडेंट्स की तरफ से फिर सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। फोर्सेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जहां उनके साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आने लगी। लेकिन खबर यही है कि मणिपुर में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। इस वीडियो में जानते हैं कि मणिपुर में फिर से क्यों भड़की है हिंसा और कौन कर रहा है ड्रोन अटैक, और ड्रोन से निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। 7 सितंबर को मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं जहां बताया जाता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कई अटैक की खबरें आ रही हैं। खबर मिलती है कि मणिपुर के जिराबाम डिस्ट्रिक्ट के जो एक गांव है वहां पर 5 लोगों की मौत हुई है। बताया जाता है कि इस गांव पर कुकी इंसर्जेंट्स ने अटैक किया था। ये गांव मणिपुर के कैपिटल इंफाल से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस ने इस बात की इंफॉर्मेशन दी थी कि जिन 5 लोगों की मौत हुई थी उसमें से एक की मौत तब हुई जब वो नींद में थे। इसके अलावा जो 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, वहां पर उनकी भी मौत हुई। एक दूसरे पर गोलीबारी करते वक्त ये मौत हुई और उन लोगों की यहाँ पर आपको जो मौत की खबरें हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। इसी तरह से काकचिंग डिस्ट्रिक्ट से भी हिंसा की खबरें आती हैं। कुछ जगह पर बम गिराने की बात होती है तो कुछ जगहों पर बंदूक से हमले किए जाते हैं। 6 सितंबर को रॉकेट से भी अटैक होते हैं। यह अटैक बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। इस अटैक में 1 की मौत और 5 लोग घायल बताए जाते हैं। पहला अटैक सुबह तड़के 4:30 पर होता है। इस अटैक से 2 बिल्डिंग्स को भी वहां पर नुकसान पहुंचता है। दूसरा अटैक अनगाइडेड रॉकेट मिसाइल से होता है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैरम्बम कोइरंग के घर के कंपाउंड में गिरता है। यह कंपाउंड मैरम्बम लेकाई में मोइरांग टाउन में मौजूद है। इसमें एक बुजुर्ग की मौत होती है और 5 लोग घायल बताए जाते हैं, जिसमें 13 साल की एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। इसी तरह से बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग अटैक में कई लोग घायल होते नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस तरह के अटैक्स को ड्रोन की मदद से किया जा रहा है। मणिपुर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भयावह तस्वीरें सामने आ रही थीं। इसके बाद पुलिस ने इन अटैक्स पर लगाम लगाने के लिए 7 सितंबर को एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया। मणिपुर आईजीपी इंटेलिजेंस के कबीब ने मीडिया के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया था। उनका कहना था कि इस सिस्टम से 24/7 फोर्सेस ड्रोन अटैक्स पर नजर बनाकर रखने वाली हैं। मणिपुर में जिस तरह से ड्रोन अटैक बढ़े हैं उसके बाद मणिपुर पुलिस का यह कहना है कि वो और भी एंटी ड्रोन सिस्टम एंड गन्स को ऑर्डर उसके दे रही है। यह अटैक्स मणिपुर में 1 सितंबर से लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। मणिपुर में 2 समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं, कुकी और मैती। आरोप है कि कुकी की तरफ से ये अटैक्स किए जा रहे हैं। अब जब मणिपुर में एक बार फिर हिंसा बढ़ रही है, ऐसे में इम्फाल में कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट भी किए गए। इनके प्रोटेस्ट का कारण साफ है, जहां इनका कहना है कि सरकार मणिपुर में शांति व्यवस्था बनाने में कामयाब नहीं है। ये प्रोटेस्ट सीएम के दफ्तर और राजभवन के आसपास हो रहे थे। इन प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स के हाथ में स्लोगन्स थे। उसमें लिखा था लॉन्ग लिव मणिपुर, डाउन डाउन बीजेपी मणिपुर, रिजाइन एमएलएज और गो बैक सेंट्रल फोर्सेस। इन स्लोगन से मंशा साफ है कि आखिर ये क्या चाहते हैं। इसके बाद मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन से इन स्टूडेंट्स की मुलाकात होती है और इनको भरोसा दिलाया जाता है सरकार की तरफ से कि मणिपुर में जो सिचुएशन है उसको प्रॉपर्ली हैंडल किया जा रहा है, उसकी कोशिश हो रही है और शांति बनाए रखने की यहाँ पर सारे काम किए जा रहे हैं। वैसे खबर ये भी है कि इन सब के बाद इम्फाल वेस्ट और ईस्ट के कई डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 सितंबर के बाद से इन अटैक्स के बढ़ने की बात आई है और टोटल 11 लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है और कई घायल हैं। मैती और कुकी विवाद थोड़ा यहाँ पर आप समझ लेते हैं जिनको नहीं मालूम है। तो मणिपुर में इस विवाद की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी। इस विवाद में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं और आगजनी की 5,000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं।
कुकी और नगा मैतेई को एसटी का दर्जा देने के ये खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर नौकरियाँ और उनको जो उसके बेनिफिट्स हैं वो मिलने लगेंगे। मणिपुर में हिंसा और विवाद की एक ये वजह है और वहाँ का जो कानून है जिसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ना रह सकते हैं और ना ज़मीन खरीद सकते हैं, ये भी एक विवाद है। कुकी पहाड़ी इलाकों में ही रहते हैं और मणिपुर में 4 मई को जब 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया था, उसके बाद से पूरे देश में जो आक्रोश था मणिपुर को लेकर वो देखने को मिला था। इन दोनों समुदाय का जो विवाद है वो आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि 1 सितंबर से फिर से यहाँ पर हिंसा की खबरें आने लगी हैं और वो बढ़ने लगी हैं। मणिपुर में एक बार फिर इस तरह की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उस पर आप क्या कहेंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार देखते रहें द स्विच।